Okay. This call is now being recorded. Okay. So this is the revision lecture of moving charges and magnetism. The scenario is going to be very simple one. सबसे पहले मैं आपसे फटाफट से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी. उस टाइम में आपके माइक ऑन रखूंगी, ठीक है? तब आप लोग मुझे फटाफट से वो क्वेश्चंस के आंसर दे देना ताकि मैं रिवीजन वाला पार्ट बहुत जल्दी करा लूं. एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन. ठीक है? बहुत ही क्विक रिकैप में देने वाली हूं. यस मैम. ओके, ठीक है. या जस्ट गिव मी अ सेकंड. Okay. Moving charges in magnetism started with a definition of magnetic field. कि magnetic field क्या था? मुझे सबसे पहले कोई बच्चा बायो-सावर्ट्स लॉ बता दो फटाफट से. बायो-सावर्ट्स लॉ ये कि जब हम एक डीएल एलिमेंट के लिए एक वायर से निकालते थे कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो डी बी बराबर यू नॉट बाय के 4 पाई डी एल इंटू एल इंटू आर एल क्रॉस आर बाय के आर स्क्वायर. ओके, एलिमेंटल लेंथ. ठीक है. तो कुछ ऐसा सीन बनता था. आर डिस्टेंस दूर थीटा एंगल पर अगर कोई पॉइंट है पी, तो हम डीएल एलिमेंट की वजह से उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, विच इज छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी. ठीक है. इसके बाद हमने एक इसका एक्सटेंसिव पोर्शन पढ़ा था, विच इज एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है. एम्पियर सर्किटल लॉ आपसे बात करता था क्या? बता दो फटाफट से उसका स्टेटमेंट क्या था. कोई भी बच्चा जल्दी जल्दी. Ma'am, line integration of mu naught dl is equal to b dot dl is equal to mu naught into I inside. ओके, Not I inside. ठीक है, कूल. अब मैं आपसे फॉर्मूला पूछूंगी, सिर्फ फॉर्मूला बताना, एक्सप्रेशन. ठीक है. और जिन बच्चों ने पहले बता दिया वो बच्चे भी नहीं बताएंगे, बाकी बच्चे बताना. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर. कम ऑन. ओके. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर. कम ऑन. Not upon 4 by I by. Not upon 4 by I upon my sin phi 1 plus sin phi 2. Do I need to explain phi 1 phi 2 क्या है, या फिर समझ में आता है अपने को? यस, हमें उसको परपेंडिकुलर लाइन से ऑपोजिट डायरेक्शन से मेजर करना है. ठीक है. जो भी पॉइंट पी आपने लिया, वायर का एक एंड और दूसरा एंड आपको कनेक्ट करना है, वो कितना एंगल बना रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है. जहाँ पे ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर का पॉइंट पी से. मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है. यस मैम नहीं है. स्टक नहीं है यार. नहीं है मैम लास्ट स्लाइड दिखाना. ओके, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ज्यादा बेटर है, वरना मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी. ठीक है. दैट वोंट बी एन इशू. यस मैम स्क्रीनशॉट हो गया. थैंक यू. वेलकम. मैम आज ही कर देना पीडीएफ. यस. ओके. देन इट कम्स टू, और मैं ग्रुप पे नहीं करूंगी क्योंकि सी बहुत सारे ग्रुप्स हैं. आपका ग्रुप भी है क्या कोई? हाँ जी, मेरा ऑफिशियल ग्रुप है. कोई प्लीज उसका लिंक भेज देना, बाकी मैं आपको कहाँ बिटली लिंक पे अपलोड कर दूंगी. ठीक है. नाउ लेट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट magnetic field on the axis of the straight wire. बताइए. जीरो होता था. वेरी नाइस. along the wire होता है तो zero. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क. थोड़ा तेज तेज करेंगे इस वाले पोर्शन को. म्यू नॉट आई is the current, r is the radius. Very nice. B due to arc. मैम म्यू नॉट बाय 2. देखो म्यू नॉट बाय 2 into I by r तो है ही, ये सर्कल का हो गया. theta by 2. ठीक है. Make sure theta is in the radians. यस मैम. Then come to the next point, and next point would go like this. रिंग. हाँ, very nice. Due to ring. Semi infinite wire. Okay, वो हम इसी वाले केस में चलो क्वेश्चन केस में हम देख सकते हैं. यार स्क्वायर अपॉन 2 Yes ma'am. R square upon 2. म्यू नॉट आई आर था, राइट? Yes ma'am. NIR था. मैम आर ओके ओके. और अगर हमारे पास n हो तो हम n का मल्टीप्लाई करा देंगे, राइट? वेयर n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टर्न्स. किसी को कोई डाउट? नो मैम. No ma'am. नो मैम. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज B ड्यू टू सोलेनॉइड. बताइए.
mu naught mu into naught and I. where n is the Mu naught number of IN. turns per unit Number of volume. turns. अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि एंड पर सोलेनॉइड के एंड पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बताओ। मैग्नेटिक फील्ड एट द Full एंड ऑफ द कैसे सोलेनॉइड इसका मैम Mu naught by 2. हाफ हो जाता है। Mu naught I by 2. हाफ हो जाता है जस्ट मैम। हाफ हो जाता है। Yes, ma'am. Cool. And similarly you can write it for toroid also, ठीक है? मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। Okay. मैम ठीक है? इससे भी पीछे वाली, इसका तो ले आई लिया। थिंक कुछ लोग अब ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्वाइन करने की, हो नहीं पा रहा है उनका। बहुत सारे मैम एक बार बच्चे इससे भी भी तो पीछे कर वाली रहे हैं। दिखा दो, स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी से क्या बेटा? दिया इससे जितने बच्चे कभी नहीं आए ना हमारे बैच की वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन सा तो आज मैम माइंड शॉट ले लेता हूँ रिकॉर्ड का। ओहो, आज मुझे एटलीस्ट नहा कर बैठना चाहिए था, तो सारे बच्चे आए हैं। कोई बात नहीं मैम, पढ़ने आए हैं, मंदिर में तो कैसे भी वही चले तो- जाते हैं। और वैसे भी तुम ऐसे Yes, ma'am. ऑनलाइन बेसिस पर हो ना, तो तुम्हें क्या ही पता कि मैम स्मेल आ रही है नहीं आ रही है। यू लाइक मैम तो सही देख रही है। Yes, यू नो पर्क्स ऑफ Ma'am. ऑनलाइन क्लासेस। हाँ जी मैम बताइए। इससे पहले रिवीजन क्लासेस हुई है मैम, इतने सारे बच्चे तक तो नहीं आते थे। लग रहा है कल मैम। अच्छी बात है ना, मैम तो फेमस हो रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे यार पढ़ाने मैम भी दो। मेरा तो अब ठीक है। अब एक बात मैम बताओ, माइक बंद करो, बोर हो। एक बात बताओ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? बस मुझे ना यहाँ वाला थोड़ा पोर्शन चाहिए डिस्कशन का, इसलिए करना पड़ रहा है। मैम बिल और क्यूबी साइन। Yes, IL cross B. जो भी साइंस थीटा। No, no, no. Force on a current carrying conductor, which is placed in a magnetic field. ठीक है? ओके, याद रखना ये L क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ, ताकि कोई आपको वियर्ड सा शेप दिया हो, आप उसमें डिस्प्लेसमेंट लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज कर सको। एक बात बताओ, अगर मैंने कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा विद सम वेलोसिटी, तब क्या आएगा? Cross B. 2 times of V cross B. ओके, व्हाट अबाउट लॉरेंस फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स प्लस QEB sin theta. QE प्लस QB QV। ओके ओके ओके। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है, अब मैं निकालती हूँ कि सोचो मैंने कोई एक पार्टिकल को थ्रो किया, ठीक है, किसी पॉइंट पे लॉन्च किया एक मैग्नेटिक फील्ड के Ma'am. अंदर, मुझे इसका रेडियस बताओ। MV by MV by QB। MV by by QB। QB। MV परपेंडिकुलर वाला, ठीक है, by QB। T is equals to 2 pi m by QB। बेटा एक पिच का फैक्टर होता है, पिच क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, which is V cos V cos theta। theta, या फिर V cos theta मत नहीं है। V cos theta। नहीं लिटरली नहीं है, V पैरेलल इनटू T, राइट? क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि हर बार कैसे जाएगा। लेट्स से दिस इज V एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड B, तो ये एंगल थीटा है। इस केस में V cos थीटा V sin थीटा वाली कहानी इसी तरीके से बन जाएगी। देखो ये V cos थीटा क्या करेगा? पार्टिकल को आगे लेके जाएगा। V sin थीटा क्या करेगा? पार्टिकल को घुमाएगा। किसी को कोई डाउट इस चीज में? मैंने पीछे वाला समझ नहीं आया। बेटा ये है जब आप किसी पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में एट सम एंगल लॉन्च करते हो। क्या हुआ, ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई क्या? अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं जस्ट नोट्स लिख नहीं देती मैम, हूँ, अच्छा है, मजा आ रहा है मैम। ठीक है? तुषार कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? नो मैम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। गार्डन गार्डन लग रहा है। पूछा मैम तुषार से, जवाब दूसरे दिन के। मैम ठीक है, अब बस इसके बाद हमारा आई गेस डिस्कशन हुआ था मैम ये चैट गैल्वेनोमीटर की वाला। वजह से पूरा का पूरा वो खत्म, बंद हो गया दिखना स्क्रीनिंग, और ये रिएक्शन Okay. इतने भेजे जा रहे हैं। ओके मैम ओके, फोन नहीं हो रहा है। चलो गैल्वेनोमीटर में चैट ऑफ भी चैट कर ऑफ दो और कर दी। माइक ऑफ भी कर दो। बस गैल्वेनोमीटर ये वाले डिस्कशन के लिए माइक ऑन करेंगे, फिर बंद कर देंगे। अब ठीक है, जस्ट लिसन टू मी। गैल्वेनोमीटर का मैंने आपको बताया था दो चीजें। एक हमारा डिस्कशन हुआ था बेटा करंट सेंसिटिविटी को लेकर, यस मैम। और एक हमारा डिस्कशन हुआ था वोल्टेज सेंसिटिविटी को लेकर। फटाफट से मुझे दोनों की फॉर्मूले बता दो। 5 by I और 5 by करंट सेंसिटिविटी इज 5 by V is equals to NAB, sorry 5 by I NAB by C। यहाँ पे 5 by V is equals to NAB by CR। N है number of turns, A is the area of the coil, B is the magnetic field in which it is placed, and C is the torsional constant, right? और R अपना resistance है। अच्छा
गैल्वेनोमीटर डिपेंड किस प्रिंसिपल पर होता है? टॉर्क करंट ये भी साइंस Cool. And last topic, मैम not बैक last स्लाइड actually, magnetic moment और बता दो क्या होता है? IA NIA, ठीक है? अगर N number of NIA. anything else? NIA. Yes, this is it. शॉर्ट में जो कैपिटल एन है ये नंबर Number ऑफ of टर्न्स turns. पर लेंथ वाला नहीं है ना? Total number of turns है ये. अच्छा, अब कन्वर्जन वाला लास्ट टॉपिक रह गया. बताना क्या बेटा? मैम, जो आपने लास्ट बताया वो बता दीजिए एक बार। मैग्नेटिक मूवमेंट. यस मैम। मैग्नेटिक मूवमेंट इज I इंटू एरिया वेक्टर. इस तरीके से लिखा जाता है. यहाँ पे मैंने n लिख दिया नंबर ऑफ टर्न्स के लिए, ठीक है? ठीक है मैम। Okay. Conversion of galvanometer into ammeter and then into voltmeter. I guess ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिवीजन होगा इतने बड़े चैप्टर का in just 6 slides. ठीक है? तो मतलब ये डेटा ना पूरी की पूरी 6 slides क्वालिटी मटेरियल है, सारे फॉर्मूलाज हैं. इससे ज्यादा शॉर्ट रिकैप आप क्या ही लोगे. तो मेक श्योर करना कि इसको जरूर देख लो. गैल्वेनोमीटर वर्टिकल शंट रेजिस्टेंस शंट से कनेक्ट करेंगे. शंट मतलब वेरी वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस connected in parallel to the galvanometer. ठीक है? तब एमीटर बनता है. When you connect very heavy resistance in the series, you will get the voltmeter. ठीक है? अब यहाँ पे खत्म होता है रिवीजन. ठीक है? आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया हो. इनकेस कुछ रह गया हो तो वो आप खुद से देख लेना अभी. ठीक है? मैम वोल्टमीटर पे कुछ लिखा है आपने? वोल्टमीटर के सामने नहीं, अभी तक नहीं लिखा. अभी एकदम से अभी आने वाला है. मैम आ गया. ठीक है. अच्छा, लिसन टू मी. अब हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है? तो क्वेश्चंस का एक बड़ा सिंपल सा सीन रहने वाला है कि आप लोगों को मैं बोलूंगी क्या बोलूंगी कि क्वेश्चन सॉल्व करो. टाइम दूंगी जैसे हम हमेशा नॉर्मल लेक्चर्स में करते हैं. फिर पोल लॉन्च करूंगी, आप पोल पे आंसर करोगे. इसमें IIT के क्वेश्चंस भी है, नीट के क्वेश्चंस भी है. तो द थिंग इज कि अब क्लास बड़ी स्मूथ चलनी चाहिए. आप कोई भी इमोजी नहीं भेजोगे. ठीक है? मैं माइक ऑन कर देना. नहीं, लिसन टू मी. मैं माइक ऑन छोड़ रही हूँ क्योंकि आई नीड क्लास टू बी इंटरैक्टिव. तो आई गेस आप डिसिप्लिन बना के रखोगे. कोई भी इमोजी नहीं भेजेगा. प्लीज डोंट जस्ट कम ऑन. क्या बोला मैंने भाई? इमोजी मत भेजो. मैम आपकी मैम आवाज कट गई बीच में इमोजी वाला. इमोजीज मत भेजो. क्लास का ये जो स्क्रीन है इसको एज इट इज दिखने दो. आप लोगों का माइक ऑन है. यू कैन टॉक टू मी, आई कैन टॉक टू यू. ठीक है? दैट्स फाइन. अब क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के लिए. सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि देयर इज अ रीजन ऑफ लेंथ L. देखो, L लेंथ में हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. जितना ये L रीजन है ना, इस L रीजन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. 0.3 टेस्ला का एक प्रोटॉन एंटर करता है विद सम वेलोसिटी. आपको दे रखा है 60 डिग्री के एंगल पर. आपको बताना है, क्या बताना है आपको? हाँ, कि L का वैल्यू क्या है अगर प्रोटॉन 10 रिवॉल्यूशंस अपने कंप्लीट करता है. ठीक है? अभी टाइम हो रहा है बेटा 9:53. अभी टाइम हो रहा है 21:53. आप लोग फटाफट से 21:55 तक बता दीजिए. आई विल लॉन्च द पोल. ठीक है? यस मैम. हाँ, पोल कर दिया आपने? मैम पोल कर दिया आपने क्या? मैम इसका क्या है? मैम आई थिंक अभी तक आपने पोल लॉन्च नहीं किया ना, मुझे नहीं मिला. अभी पोल लॉन्च नहीं किया. एक सेकंड, जरा थोड़ा टाइप करना पड़ता है भाई वो. मैम पोल मत करना. मैम कर दोगे तो बता देना. हाँ, मैम launch पोल हो लॉन्च गया है. कर दिए. हाँ, लॉन्च हो गया. आपको नोटिफिकेशन भी आता होगा कि होस्ट स्टार्टेड अ पोल. यस मैम. थोड़ा सा ना, फिर थोड़ा सा पेशेंस रखा करो ना. अभी मतलब
टाइप करने में टाइम लग जाता है, पूरा वो टाइप करना होता है क्वेश्चन 1 ABCD। ओके ओके मैम पता है आज मैं आपसे शायद एक हफ्ते के बाद क्लास ले रही हूँ ना, मुझे आज अजीब सी फीलिंग हो रही है, मतलब इट्स अनएक्सप्लेनेबल बट इट्स राइट, आई एम फीलिंग यू नो गेटिंग गुड वाइब्स। हाँ, ये अच्छा लगा कि तुमने बोला गुड वाइब्स, मुझे लगा ऐसे बोलो अजीब सा फील हो रहा है ऐसे कि ऐसा वाला। अरे नहीं ऐसे थोड़ी अच्छा है। वाला है, हाँ अच्छा वाला है। तो एक्चुअली मुझे भी तुम लोगों को देख के अच्छा लग रहा है बात करके। फिर से इमोजी स्टार्ट हो गए। प्रॉब्लम होती है। हाँ, हम सिर्फ भी देख के माइक ऑन अच्छा करके लग बात रहा करो, जो भी तक क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, आई गेस क्वेश्चन का टाइम भी हो गया, आप लोगों के आंसर्स आने लगे हैं। देखो 120 के करीब बच्चे हैं और वोट 15 आएंगे, बताओ कोई बात है? 50-60 वोट तो कर दो भाई। मैम मैंने कर दी। मैम बेइज्जती। मैम ये यस मैम, नहीं है इस बात का। एटलीस्ट गिव द आंसर। चलो 30 वोट्स तुम्हें, 20 और कर दो बस, ठीक है ना? मैम इनके चॉकलेट हमें दे देना, आप लाओगे ना मेजर टेस्ट में। ये तो पढ़ाया था आपने पिछली से पिछली क्लास में। ये मैंने क्वेश्चन कराया है? यस मैम। आई डोंट, नहीं नहीं। नहीं नहीं, वो वाला मैंने नहीं कराया। और टेस्ट में भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ने किया और ये मैम ये PYQ भी है। मैम ये असाइनमेंट। PYQ तो है यहाँ, जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे PYQs हैं। यस और मैम मैम। मॉड्यूल में भी था ये क्वेश्चन। ओके, आई रियली वांट की वाला हम जो अपॉर्चुनिटी है वो PYQs के लिए तो एटलीस्ट उठा लें, एक सेशन प्रॉपर PYQ का हो ही जाए। मैम क्वेश्चन कैसे आए हैं टेस्ट में, ऐसी है या फिर हमारे टू बी लेवल वेरी पर? ऑनेस्ट, मैंने पेपर नहीं देखा अभी। मैम आपको हमारे क्वेश्चन आपने पेपर में देखना तो हार्ड बन रहा है। मैम ये तो धोखा है। मैम आपने देखा है, बता नहीं रहे हो। झूठ भी बोलते हो। देखा है। में क्या लिखा? बेटा इस क्वेश्चन में ये बोला था आपसे, देखो मैं बताती हूँ कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ठीक है? आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.3 टेस्ला। उसके बाद उन्होंने एक पार्टिकल लॉन्च किया है यहां से, ठीक है, विद सम वेलोसिटी v एंड मेकिंग 60 डिग्री एंगल। अब ध्यान से देखो, अगर वो ऐसे भी लॉन्च करे तो भाई जा तो ऐसे ही रहा ना 60 डिग्री पे, इधर से v आ गया, दिस इज 60 डिग्री, राइट? आपसे वो ये पूछ रहा है कि ये जो प्रोटॉन है इसने 10 रिवॉल्यूशंस दिए, ठीक है, 10 चक्कर मारे हैं। उन 10 चक्कर में आप ये बताओ कि ये जो L है, जितनी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है उस L का वैल्यू क्या होगा? एक बात बताओ, 10 चक्कर उसने मारे हैं गोल गोल, तो उन 10 चक्करों में वो आगे भी गया होगा, और जब 10 चक्कर तक वो इतने रीजन में रहा है तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि टाइम पीरियड फॉर वन, ऑब्वियसली टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन के लिए होगा 2πm/qb, यस राइट? अपने को टोटल टाइम लगा होगा t × 10, और आई गेस बेटा इतने ही डिस्टेंस के लिए, हाँ जी बच्चे, नहीं है। हाँ, तो इतने ही टाइम के लिए बच्चे एक बात सोचो, ये v cos थीटा इसको आगे लेके गया होगा ना, ये सुनो, इतने टाइम के लिए t × 10 के लिए, तो क्या मैं ये निकाल दूं कि पिच इज इक्वल्स टू L एंड दैट इज इक्वल्स टू t × 10 × v cos थीटा? डू आई नीड टू सॉल्व इट? क्या आप कर लोगे इसे खुद से अब सारी वैल्यूज रख के? यस ठीक है, देखो हम पता है ऐसे ही करेंगे। देखो मैथ्स का तो पेपर अपना है नहीं अभी ये वाला पोर्शन कि मैं मैथ सॉल्व करके दिखाऊं आपको, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाते चलेंगे। मैं आपको आंसर मार्क कर दे रही हूँ, इस पॉइंट पे लाके छोड़ा है जहां वैल्यूज पुट कर सकते हो खुद से, ठीक है? प्लीज पुट कर लेना। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है, हमारे पास एक फिगर दे रखा है, किसी का माइक ऑन है प्लीज? मैम मुझे कुछ कहना था। क्या? मैम वो मेरी है ना तबीयत ठीक नहीं है, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए आई थी ऑनेस्टली। मेरा That is क्लास so में sweet. बिल्कुल मन नहीं है। ओके, आप अभी चले जाओ, बट मेक श्योर करना आप इनकी नोट्स हाँ पढ़ लो। मैम बिल्कुल, मैं दोबारा से ट्राई करूंगी सारे क्वेश्चन। ओके, और मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना अगर कोई डाउट हो तो, ओके मैम, ठीक है? थैंक क्योंकि यू सो PYQ से सारे इंपॉर्टेंट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, एक लूप दे रखा है, 2 प्लेन में है। आपसे पूछा है कि क्या पूछा है बच्चे आपसे? मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है। सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, और कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन एलिमिनेशन वाली टेक्निक यूज कर पाओ आप, ठीक है? अभी टाइम हो रहा है 21:59।
आप लोग 2201 तक सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, देन आई विल डू दैट। इस क्लास में, हाँ बोलो बेटा। मैम जो आप लोग टाइम स्पेंड वाले क्वेश्चन कराए थे उसमें जैसे Yes. एंगल निकालना होता था, तो आप एकदम क्लास के लास्ट मतलब उसे एक बार बता दो कि उसमें एंगल कैसे निकालते हैं, मतलब उसे क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे जब मैं कर रही थी। ओके मैम इसका सी आंसर है। ठीक है, अभी एक मिनट सानिया, मैं अभी ना आप कुछ बोल अभी, रहे थे क्लास। हाँ मैं भी बोल रही थी वो, अभी ना मैं यहाँ पे आपको पोल लॉन्च कर रही हूँ, प्लीज ऐसे माइक ऑन करके मत आंसर दो वरना बहुत केओस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग पोल पे आंसर कर दो, अभी ये लॉन्च हो रहा है, हो गया। हमारे पास एक ही लूप है। अब इस लूप में आपको देखो क्या बोला है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है इसमें, पता है मैं तो लिटरली इसको सॉल्व ही नहीं करूँ, मैं इसको सिंपल कोशिश करूंगी कि थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन से अगर मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर पाऊँ तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बात सिर्फ क्वेश्चन की सोल्यूशन की नहीं है, बात यह है कि आप लोग एटीट्यूड डेवलप करो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में आप ये देखो, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, यस दिस वन। यहाँ पे हमें ये जो पूरा वायर दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी ऐसे एक क्वेश्चन कराया था जो 2D में था, और मैंने आपको बताया था कि आप इसको ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ से एक करंट आया, यहाँ से एक करंट गया, ताकि आप इसे दो डिफरेंट लूप्स की तरह ट्रीट कर पाओ, राइट। आप ध्यान से देखो, हाँ जी बच्चे। मैम मैं लीव नाउ। ओके ठीक है, जिसको लीव करना है वो लीव कर दो, ठीक है, जस्ट डोंट डिस्टर्ब द एंटायर क्लास। आई मैम गेट सर इट, में आपको पेन होने लगा बहुत। नहीं आई अंडरस्टैंड, दैट्स ओके, कूल, ठीक है। थैंक यू मैम। हाँ, आगे से नेक्स्ट टाइम अगर किसी को लीव करना है तो यू गाइस कैन लीव, बट डोंट डिस्टर्ब द एंटायर क्लास, ठीक है। वो पूरा एक फ्लो बन रहा है, बनने दो। जब हम एक्स वाई प्लेन की लूप को देख रहे हैं, एक बात बताओ, उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? जी एक्सिस में ना, कोई डाउट है Yes. किसी को इस बात में? और जो एक्स जी प्लेन में रखी है उसका एरिया वेक्टर वाई डायरेक्शन में होगा कि नहीं? यस मैम। बस, तो हमें यही यूज करना है, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट इज नथिंग बट आई ए वेक्टर, राइट? यस मैम। तो आप सबसे पहले ये ग्रीन वाले लूप की वजह से देख लो, यहाँ पे लिख दूं ग्रीन वाला लूप। आप लोगों को पता ही है मेरा सॉरी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेशन, ठीक है। सो ग्रीन वाले लूप का मैग्नेटिक सॉरी एरिया वेक्टर इस तरीके से जाने वाला है, राइट। आई इनटू, बेटा एरिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर का एरिया ए बी? स्क्रीन स्टक नहीं हो रही है मैम बिल्कुल। वेरी गुड, आई इंटू ए बी, और ये हो जाएगा बेटा के कैप, ठीक है। जब आप ब्लू वाला लूप देखोगे तो ब्लू वाला लूप आपसे बोल रहा है आई इंटू ए बी, ठीक है, दोनों ही रेक्टेंगल्स हैं, और बेटा इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा? जे कैप में। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मुझे नेट वाला निकालना है तो मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आई गेस आई ए बी दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ जे वेक्टर प्लस के वेक्टर रह जाएगा। अगर मुझे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए बच्चे, तो मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है ना, ये हो जाएगा √2 बाहर, और अंदर आपके पास बचेगा j√2 प्लस k√2, राइट, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स है। तो आप देख लो कौन सा इससे मैच कर रहा है। √2 देखो ये वाला आई गेस कौन सा कर रहा है? सी कर रहा है, ऑप्शन सी है, यस। वो तो √5 पता नहीं क्यों दे रखा है, ऑप्शन सी सही बात। कोई दिक्कत किसी को? √2 का कॉन्सेप्ट बताओगे कि मतलब √2 क्यों आया? हाँ देखो, के कैप, जे कैप और आई कैप, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, ये यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। बेटा यूनिट वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं जे कैप प्लस के कैप, ये दो वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? भाई किसी भी वेक्टर को आप ऐसे तो लिखते हो, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ए इनटू यूनिट वेक्टर, राइट? यस मैम। तो आप वेक्टर को यूनिट वेक्टर से जब डिवाइड करते हो तो आपको मैग्नीट्यूड मिलता है। आप ऐसे ही सॉल्व कर लो, और एक तरीका ये भी होता है कि आप x² प्लस y² कर लो, ठीक है। ये छोटा सा वेक्टर का मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, अभी ना अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है कि वेक्टर अलजेब्रा में पूरा घुसा जाए, वरना आप ये ऐसे समझ लो 1² प्लस 1 का √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 2 √2। मैम मैंने ये वाला √2 पूछा था जो आगे लगा हुआ है, √2 ABI। हाँ तो वो देखो ऐसे तो आया, ये इस तरीके से तो आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ओके लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने करे भी हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यू गिवन है। मैंने आपको सिर्फ वेरिएबल के साथ कराया था, आई ए बी सी ऐसे करके, यहाँ पे वेरिएबल गिवन है। होमवर्क में दे दूं क्या? नहीं मैम, कर लेते हैं। हाँ मैम, होमवर्क में दे दो। क्योंकि अपने को टाइम भी तो ज्यादा नहीं मिलता ना कि हम लोग ज्यादा मैम क्वेश्चन ये सॉल्व। वाला आप होमवर्क दे दो। होमवर्क दे दो मैम ये वाला। मैम आज मैम बस ये शीट ग्रुप में अपडेट कर देना। देखो हाँ, मैं तुम्हें ना एक बार बता देती हूँ, एक बार मैं हिंट दे देती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ, देन वी विल स्टार्ट। देखो ये जो आपके पास पीएस वायर है, सबसे पहले अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो विद द डायरेक्शन ऑफ योर कर्ल्ड फिंगर्स। तो आई गेस जब आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे तो पॉइंट ओ पर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। यस मैम। ठीक है, जब आप क्यू आर वाले वायर पे रखोगे तो देखो अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है दोनों की सब्ट्रैक्शन से आने वाला है। ये सुनो, नहीं जीरो नहीं होगा बेटा, डिस्टेंस से लगे। देखो पहले वाले वायर के लिए रेडियस 3 है, दूसरे वाले के लिए 5 है। ओके आंसर निकल ठीक गया है, हमारा। इसका आंसर 1 × 10⁻⁵ टेस्ला आ रहा होगा। फॉर्मूला आपको आता है μ0/2 × I/r, और जो भी θ/2π। किसी को कोई Okay, डाउट ma'am. नहीं है ना इस चीज में? कर लोगे खुद से? क्या बेटा? मैम जो पी मैम क्यू और एस 1.0 × 10⁵ है। जी फिर से बोलो, मुझे समझ में नहीं आया, कोई एक बोलो। मैम मैं ये कह रही हूँ जो पी क्यू और एस आर के वजह से आएगी वो 0 हो जाएगी। जीरो नहीं होगी बच्चे, आप ये देखो ना, रेडियस डिफरेंट है। पीएस जो है 3 सेंटीमीटर पर है और क्यूआर 5 सेंटीमीटर पर है। ये आर का वैल्यू दोनों के लिए सेम नहीं है। मैम मैं पी क्यू एस आर की बात कर रही हूँ, जो स्मॉल लेंथ में है। अच्छा, पी क्यू और एस आर, ओके ओके ओके, नाउ आई एम गेटिंग इट। यस यस, वो स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर है, बिल्कुल जीरो होगा। इसलिए देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड में उनका जिक्र भी नहीं है। ठीक है, मैम यस ओके, मैम। दिस इज अ होमवर्क वाला क्वेश्चन। यू कैन डू को 45 डिग्री रखते हैं या रेडियन में रखते डन हैं? मैम। रेडियन में, ऑलवेज रेडियन। या तो आप 2π को 360 डिग्री रखो या फिर आप रेडियन में रखो। ठीक है, यस मैम। इट्स होमवर्क। मैम क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है, क्या हुआ? नहीं, वो पहले वाले की स्लाइड के आंसर्स थे। ओके नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 4, ये आपसे कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एट 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर कॉइल एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.05 मीटर एंड 0.2 मीटर फ्रॉम द सेंटर। ओके, देखो मैं एक बार फोटो बना देती हूँ, इट वुड बी इजियर फॉर यू। यहाँ से पहले आप 0.05 मीटर पर देखोगे, फिर इसी पॉइंट से, इसी सेंटर से आप 0.02 मीटर पर देखोगे। ठीक है, इन पॉइंट्स पे लेट्स से दिस इज पॉइंट P, दिस इज पॉइंट Q। आपको BP/BQ दे रखा है। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। शैली कुछ पूछना? नो मैम कपाई मिस्टेक हैंड रेज है। ओके ओके कूल। बेटा BP/BQ निकाल दीजिए। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आपको 2 पॉइंट दिए हैं सेंटर से, उन पर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपको 8:1 दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉइल। निकाल सकते हैं क्या हम ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी डिस्कस करना पड़ेगा। जो कुछ क्वेश्चन है मैं चाहती हूँ आप लोग सॉल्व करो, उनके लिए टाइम बच जाए बस। रिंग का फॉर्मूला आपको आता ही है, μ0I/r² / 2r² + x² 3/2। मैम इसमें करंट हाँ जी बच्चे, मैम करंट तो दिया ही नहीं है इसमें। हाँ तो वो कट जाएगा ना फिर, दोनों ही पॉइंट्स के लिए कॉइल तो एक ही है। हाँ मैम, तो μ0I/r² / 2 तो कटना ही है। आंसर ए मैम आ रहा है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। मैम आंसर आ गया इसका। क्या आ रहा है बच्चे? मैम 0.1 आ रहा है। वेरी गुड, यस मैम 0.1। मैम 0.1। वेरी नाइस। इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन ही बस एक बात है, बाकी आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, तो अगेन इसको आप सॉल्व कर लो मैथ्स के लिए। ये वाला क्वेश्चन करो, प्यारा क्वेश्चन है। इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है, पता है वैसे बताने में। एक बार पढ़ के सुनाओ। यहाँ पूछा गया है वी हैव 2 फिगर्स A and B। अपने पास 2 वायर है। इन्होंने 2 वायर का हमको कंडीशन दिया हुआ है कि भाई
A is less than B. A is the radius of wire 1, B is the radius of wire 2, दोनों में I करंट फ्लो कर रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अभी आपसे पूछ रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विद रेडियस r, यानी कि B वर्सेस R का ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा ग्राफ A B, देखो ऑप्शन A ये है, B ये D। डी लग रहा है क्योंकि डी ए लेस है, बाकी सब में ए बड़ा है। मैं एक बार पोल लॉन्च कर देती हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा वेट करो, माइक ऑन करके क्या ही डिस्कस करना। और बिल्कुल आप हमारे पास 101 बच्चे बचे हैं शगुन के, राइट। मैम बहुत जी मैम। तो आईडी तो आप ही की है ना? डोंट काउंट दैट मैम बस एक सेकंड 101 से मतलब रही। हाँ, अपने को नंबर से मतलब है, परफेक्ट फिगर। यशवीर, मैम फिर तो 99 हुए ना। साक्षी व्हाट आई जस्ट सेड, हम लोग सुनते नहीं हैं मेरी मीटिंग बात। में 101 है ना। सही Thank है you, मैम, प्रणव। रेडार में। या देखो पोल लॉन्च हो गया है, ठीक है, फटाफट से आंसर कर दो। निर्भय आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अच्छा, निर्भय बता रहा है कि मेरा नेम क्या है। कूल। खुशी मैम। मंडे से फिर से मैम, सो गए मैम, मैम पढ़ाएंगे। अटेंडेंस में आप लोगों को मिले थे। अरे रुको मैम, कौन क्या से वाले बेटा? क्वेश्चन में पढ़ना? वहाँ पे 2 पोल आ रहे हैं। एक पोल में आंसर नहीं, एक ही आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो है, पुराने पोल है। रानी पोल मैम हटी अब नहीं आप ही पढ़ाओगे या मैम सोफे मैम ही पढ़ाएंगे मंडे से? क्या? मंडे से वही स्केड्यूल चलेगा। ओके ये रिवीजन क्लास है ना आज। यस मैम। बेटा लाइव तो एक ही पोल है। तुमने मेरी Yes. टेक्नोलॉजीज पे सवाल उठा दिए, मेरी टेक्निकल Yes, ma'am. मैम उस तूफान को कुछ नहीं पता। तूफान कौन है? साक्षी। ये साक्षी का तो नंबर लग गया है। रिवीजन क्लास में मैम के दर्शन होंगे, दर्शन बता रही हूँ। मैम अब मैं नहीं आ रही ऑफलाइन टेस्ट में, अब सारे कूटोगे मुझे। सबसे पहले 2 हाथ मेरे ही हैं। अच्छा ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। देखो एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे हमें बोला, एक बात बताओ, आपको ये वाला कर्व याद है? हम लोगों ने ऐसा कर्व पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, यहाँ इनवर्सली जाता है, लेकिन रेडियस ये आती है जो सरफेस पे जब होता है, ऑन द सरफेस, राइट, जो पीक आती है, और आउटर साइड में ये इनवर्सली चला जाता है। तो अब इस कहानी में सारे कर्व तो ऐसे हैं, तो सबसे पहले हम फोटो देख के तो नहीं हटा सकते। दूसरी चीज ये है कि A इज ग्रेटर देन B। अब एक बात बताओ, जब A स्मॉलर है तो A की पीक पहले आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि उसका आर्च छोटा है। प्रोपोर्शनल होता है। नहीं, ऑन द सरफेस मतलब रेडियस पर। भाई जब B वर्सेस R है तो जब रेडियस आती है तब पीक आती है, तो जो A वाले वायर की पीक होगी वो पहले आ जाएगी ना B वाले वायर से। ये सुनो, ऑप्शन ए गलत है। और इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन बी भी गलत है। गलत हो बी गलत है। देखो बी का ए आ गया है, मैम राइट। अब बात रही सी और डी की। सी और डी में दोनों में हमें दिख रहा है कि भाई ए वाला पीछे आ रहा है। अब इसको करने का तरीका ये है कि आप निकालो मैग्नीट्यूड। हमें ये भी तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जिसका रेडियस छोटा उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, यानी कि उसकी पीक हायर होगी। तो ऑप्शन सी ये सही गया। पढ़ लिया, वो जो सी लिखा है बी पढ़ लिया। कौन से कंफ्यूज हो मैंने तो गलती से बी की समझ के कर दिया। वैशाली कुछ आओगे, कुछ पूछ रहे हो? मैम मैंने बी समझ के गलती से गलत कर दिया मैम। ये बात टिक किया था पर मैम बी पे हो गया। सेम मैंने भी यही किया है। मैम यही हुआ मेरे साथ। बस देखिए, तो फिर आप लोगों ने क्वेश्चन खो दिया है। मैम क्लास जो आपने करवाया उसका ऑप्शन कौन सा सही था बेटा? ये वाला बी ऑप्शन। मैम क्लास बी है या सी है? बेटा ये सी है, ऐसे A B and this is C and this is D।
ठीक है नीचे लगाइए। मैम मैंने ऐड किया था एक। ठीक है। मैम हाँ जी बच्चे। मैम क्लास ले लेके लग रहा है थोड़ी दिमाग में बुद्धि आ रही है। यस आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए ना, वरना क्या ही फायदा है क्लास का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो फटाफट से। हमें दो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स दिए हैं। दे दो क्या बेटा? मैम, ऑप्शन 5 दे दो इसका मेरे को तो। हाँ, अभी देखती हूँ आपके लिए। देयर आर टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड दे आर हेल्ड एट राइट एंगल्स। ठीक है, 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, एंड से एंड कनेक्ट किया हुआ है, और आपको बोला हुआ है रेशियो दोनों ही करंट में 1:1 है, मतलब करंट दोनों में 1:1 जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बताइए पॉइंट पी पर। ध्यान रखना, दिस इज θ1, दिस इज θ2। अभी टाइम हो रहा है 21:19। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन एंड आई एम गिविंग यू 21:22 तक का टाइम। हम पोल 20 हो गए हैं। मैम पोल है क्या? टाइम पोल अभी देती हूँ बेटा, 1 सेकेंड। और किसी को अगर ऑप्शन 5 चाहिए हो तो मुझे बताना। यस मैम। ऑप्शन 5 है क्या वैसे? ऑप्शन 5? अच्छा यश, फिर आप हमसे नहीं हो अभी पाएगा। टाइम ले रहे हो मैम ना, नन मैं ऑफ बता दीज रही दे दो ऑप्शन 5। हमसे ना हो पाएगा। मैम लप्पू सा क्वेश्चन। हूँ। या ये वाला मेरा फेवरेट है। और प्लीज तुम उन आंटी की पूरी लैंग्वेज याद करो। लप्पू सो क्वेश्चन है, ठीक है? मैं समझ को आवे ना। और ही बोलता ना। अरे तुम्हें नहीं पता, यशवीर भाई पबजी लवर्स की पड़ोसन है वो। मैम आपका तो अब हम सोफिया मैम की स्टूडेंट है ना। आ, देखिए, एक पबजी लवर है, समझ आप लोगों नहीं को आ पता रहा ही लप्पू होगा। सा क्वेश्चन। लप्पू सो क्वेश्चन है। मतलब बहुत हलवा क्वेश्चन है, हलवा। समझ में आ रहे ना, है ना? हलवा नहीं है, समझ में आ रहे मतलब ना? इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि तुम लप्पू हो, तो मैं तुम्हें बोलती नहीं हूँ कि तुम मेरे ऐसे अपने ही बच्चे हो ना, फिर ऐसे कैसे बोलते हैं। मैम हाँ जी। सर मेरे मैम पापा आप को खेल पता रहे थे। कि मैं पबजी खेलता हूँ। दे दो ना। तो मुझे बात करनी पड़ेगी अंकल से फिर मैम कि आप ना सबके पेरेंट्स का नंबर दे दो। भाई तुम सबके पेरेंट्स से मैं बात करूंगी, मैं क्या चल रहा है, पबजी कैसे खेल रहे हैं। मैं बताऊं ये वाला क्वेश्चन फटाफट से। यस मैम। मैम पबजी आंसर वैसे बताने खेलना चाहिए भी, अभी मन नहीं है। अभी तो मैं पॉकेट एफएम पे स्टोरी सुना जाता है ना। तुक्को एफएम मैम पोल तो दो। बोल दूं? अच्छा सॉरी, मैंने दिया ही नहीं। तो कितना भरोसा है मुझे तुम लोगों पे। हमसे नहीं होगा। मैम मेरे में तो साइन थीटा आ रही है, ऑप्शन में नहीं है साइन थीटा, ऑप्शन का तो फिर बिल्कुल दैट्स नाइस दीपक। अब आपने ये ऑब्जर्व कर लिया ना कि साइन थीटा नहीं है, तो आपको पता है कि आपको साइन थीटा हटाना है, रिमूव करो उसे। आपके पास एक ट्राइंगल है, वहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालो। ओके वेरी नाइस, उस पॉइंट तक आ गए तो। मैम ये वाला आप समझा दो, ये वाला समझ में नहीं आ रहा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बस एक बार मैं पोल टाइप करने तक का जो टफेस्ट टास्क है मेरा वो मैं कर लूँ। मैम उसमें ऑप्शन 5 भी देना। डन ना भाई, लप्पू सा क्वेश्चन। लिख देती हूँ, और फिर जब उसका डेटा आएगा ना, कोई देखेगा वो डेटा, देखिए ये कौन से ऑप्शन आ रहे हैं आजकल नीट में जो हमें समझ में नहीं आ रहे। हम इसलिए तो कंपटीशन बढ़ रहा है। देखो मैं मतलब लिटरली बिल्कुल नहीं रुकती हूँ कहीं भी। आई गेट दैट। अभी लॉन्च हो रहा है कोड। मैम ये जेई का भी वाईक्यू। आई डोंट नो कितनी वोट आई है उस क्वेश्चन मैम को। देख के लग रहा है जेई का। देखो मैं तुमसे हर बार हमेशा बोला है, पता है, जेई नीट ये सब मत करा करो, अभी ना कॉन्सेप्ट सीख लो। तुम लोगों के लिए तो फिर फायदा है ना, अगर जेई का इतना डिफिकल्ट तुम कर ले जाओगे तो नीट का तो कर ही लोगे। क्वेश्चन Okay. कर लिया। देखा मैंने, सबसे ज्यादा वोट आई है ऑप्शन ई को, 5 को। हाँ बदतमीज हो तुम। लप्पू सा क्वेश्चन। हाँ मैम लप्पू लोगों को लप्पू क्वेश्चन पसंद आया। फिर ऐसे, आई एम योर लप्पू टीचर, यू आर माय लप्पू स्टूडेंट, नो मैम। दिस इज लप्पू नहीं क्वेश्चन। मैम, नो वे। मैम पूछना उसने क्या दिया है आंसर, बोल रहे ज्यादा। नाम सो नहीं होता मेरा। ऑप्शन सी है जा। मैं लप्पू वप्पू नहीं हूँ यहाँ पर। कैसे क्या बता? क्या होगा वो बताना।
मैं बताऊं कि आंसर क्या होगा? मैम 2 मिनट रुक जाओ मैम। मैम सी होगा हाँ ना? ठीक है ठीक है। मैम बता देखो मैं तुम्हें ना मैम, दोनों उस पॉइंट पे लाके छोड़ दूंगी जहां से तुम मैथमेटिकली ले जाओगे, ठीक है? वहां से अपने आप कर लोगे ना, या मैं वो आगे तक भी पहुंचाऊंगा? मैम सी है ना? आंसर बता दो पहले, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है ऑप्शन ए। यस मैम ऑप्शन ए क्या है? मैम ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 बेटा, बोल ऑप्शन रहे ए मैम है मेरा तुषार। मैम मेरा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर नीचे आ गया है, उसे ऊपर ला रहा हूँ मैं। आपने 5 ऑप्शन नहीं दिया। फिफ्थ ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। देखो मैं बताती हूँ, एक बात देखो, एक वायर है आपका वाई एक्सिस पे, ठीक है? तो जो वायर वाई एक्सिस पर है उसकी वजह से पहले निकाल लो कि पॉइंट पी पर क्या मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किस डायरेक्शन में। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, राइट, इनसाइड द पिच। व्हेन इट कम्स टू द एक्स एक्सिस वाला तो भी इनसाइड जा रही है, यानी कि ऐड होना है दोनों की वजह से। यस और नो? आई एक्सिस पे जो वायर है उसे मैं B1 बोल देती हूँ, ठीक है? आपको सेमी इनफाइनाइट वायर का लिखना आता है ना, μ0/4 इंटू I बाई ए कितना है बेटा? देखो उन्होंने क्या बोला, एक्स वाई, क्या? तो ये डिस्टेंस x हो गया और बच्चे ये डिस्टेंस y हो गया, राइट? तो फर्स्ट वाले y के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है ना। अब यहाँ पे साइन एक हो जाएगा इनफाइनाइट की वजह से 90 डिग्री और एक हो जाएगा साइन थीटा 2। देखो ये वाला एंगल, कोई दिक्कत किसी को? मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं है। मैम आपकी स्क्रीन स्टक नहीं। ओके, आई गेस अभी सही है। यस ठीक है, लेट्स कम टू द वायर ऑन एक्स एक्सिस। बेटा जब एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो B2 हो जाएगा μ0/4 इंटू I बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, इंफिनिटी जो एंड है इनफाइनाइट वाला उसकी वजह से 90 डिग्री और दूसरे की वजह से साइन थीटा 1। एक बार फटाफट से वाली चीजें देख लो एक्स एक्सिस वाले वायर के लिए। इधर इंफिनिटी के लिए चला जाएगा ऐसे, इधर थीटा 1 आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस y हो गया। यस और नो? यस मैम। ठीक है। अब दोनों की वजह से जब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो मैं आपसे बोलूंगी बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, इसीलिए B1 प्लस B2 बोल दोगे। इसमें से जो जो कांस्टेंट सॉरी कॉमन लग रहा है उसको बाहर ले लीजिए। आई गेस μ0/4 इंटू I कॉमन आ रहा है आपके पास, फिर आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 2 मल्टीप्लाइड सॉरी डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाय y सॉरी डिवाइडेड बाय y, राइट? यस। अब आपको क्वेश्चन में साइन थीटा 2 थीटा 1 नहीं दिख रहा, इसका सिंपल सा मतलब है कि हमें थीटा 1 और थीटा 2 को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। आ गया मैम मेरा। तो देखो मैं यहाँ पे आपको थीटा 1 का वैल्यू बता देती हूँ, थीटा 1 और थीटा 2 का। सबसे पहले थीटा 1 डिस्कस करते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लूं, ज्यादा इजी पड़ जाएगा। देखो साइन थीटा 1 हो जाएगा P/H। बेटा इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया ना, विच इज x, और अंडर रूट में आ जाएगा x² प्लस y²। सिमिलरली साइन थीटा 2 आप इस वाले ट्राइंगल से निकाल सकते हैं, एंड साइन थीटा 2 वुड बी y बाय दिस इज परपेंडिकुलर y बाय अंडर रूट x² प्लस y²। डिनोमिनेटर सेम है मैम दोनों। ठीक है, अब आप साइन थीटा 2 और साइन थीटा 1 के ये वैल्यूज इस वाली एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिएगा, आपके आंसर आ जाएंगे। मैम एक बार डायग्राम में थीटा 1 और थीटा 2 बता दो। ओके, एक बार बताती हूँ। y अंडर रूट x² प्लस y², एक आपके पास है साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू x अपॉन अंडर रूट x² प्लस y²। देखो जो डायग्राम है ना, एक बार फटाफट से देखो देखो देखो, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज मैंने कॉपी करी थी। अब मैं आपको एक बार डायग्राम बता रही हूँ। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, OP एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज K। OPK दिख रहा है आपको? यस मैम। ओके, एक बार आप ट्राइंगल OPK में देखो, थीटा 1 भी हमको विजिबल हो रहा है, यहाँ से इसके लिए परपेंडिकुलर OK हो जाएगा, ठीक है? साइन थीटा 1 अगर मैं निकालूं तो बेटा परपेंडिकुलर OK अपॉन, और इसके लिए H का वैल्यू क्या हो जाएगा, OP, राइट? यस मैम। ठीक है, आप इस वाले पॉइंट को मान लीजिए, लेट्स से K प्राइम मान लीजिए। तो साइन थीटा 2 बेटा आपके लिए आ जाएगा OK प्राइम अपॉन OP, राइट? अब सही है बच्चे? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पता है आपको मैम लास्ट स्लाइड दिखाना इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। एक सेकंड, दिस वन, राइट? यस मैम अब मैम हो गया। क्वेश्चन
बस ये दो तीन क्वेश्चन है, फटाफट से करा दूंगी, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है जो इजी से है, मतलब जल्दी हो जाएगा। देखो ये जो आपको व्हाइट वाला वायर दिख रहा है ना, इस व्हाइट वाले वायर का रेडियस 2r है और जो येलो वाला है उसका रेडियस r है। यहाँ से आई करंट एंटर हुआ, आई करंट चला गया, आपसे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर पूछा है। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। समझ में आया? यस मैम। बस क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, जिस थोड़ा सा वेट कर लो, बस 2-3 मिनट में हो जाएगा खत्म, उतना तो रुक सकते हो। नो मैम। नो बोल रहे थे, यस बोल रहे थे प्रणव। यस मैम, फिर अगले सैटरडे को चलेगा मिलना। मैम, 12 बजे तक रुक जाऊंगा मैम, मैं खाली बैठा रहता हूँ, वेरी That's नाइस। so sweet of you. मैम अब जितनी भी रिवीजन क्लास होगी वो आप लोगे? देखो पता है ऐसा होता है कि हर वीक का रिवीजन मतलब आता है, क्या स्केड्यूल है। तो फिलहाल कुछ टाइम से तो मेरे पास ही आ रहा है, आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम क्या हो। ओके मैम, आपने वो वाला करवा दिया चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर? नहीं, अभी वो वन शॉट नहीं कराया। मैम आपने पोल जनरेट कर दिया? बस बेटा काम चल रहा है। हाँ जी बच्चे। मैम जो ये आपने रेडियस लिखा क्वेश्चन में स्मॉल आर और ऑप्शन में कैपिटल आर, मैम ये इक्वली माने ना? हाँ हाँ सॉरी, बस ड्राइंग अच्छी है ना मैम की। देखो पोल लॉन्च कर दिया, फटाफट से आंसर कर दो। अब मैं करा दूं फटाफट से, आप लोग आंसर करने की इच्छा में हो। यस मैम। ठीक है, देखो आप लोगों को एक बात पता होगी कि जो रेसिस्टेंस है उसको हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू रो L बाय ए, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। एरिया क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर, तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब इस हिसाब से हमको एक चीज समझ में आती है कि अगर यहाँ से I करंट आया और उसके पास दो रास्ते हैं, तो लेट्स से मैं यहाँ बोलूं यहाँ I1 करंट गया, यहाँ I2 करंट गया, राइट? तो आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पैरेलल मेथड में सिखाया था ना। एक बात बताओ, ये जो पतला वाला वायर है उसका रेडियस कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा ना, दूसरे वाले वायर का रेसिस्टेंस कम होगा, ऊपर वाले वायर का रेसिस्टेंस कितना कम होगा, ऐसा बता सकते हैं हम? हमें पता है ना ऊपर वाले की रेडियस डबल है, 4 टाइम कम होगा। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर R है तो यहाँ रेसिस्टेंस 4R होगा, और इस हिसाब से जब रेशियो कन्वर्ट होगा तो यहाँ करंट जाएगा 4I और यहाँ करंट जाएगा I। इसे I1 ही लिख देते हैं ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि I इज इक्वल्स टू 4I प्लस I1। किसी को इस बात में कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नो मैम नहीं। नो मैम। राइट, बस आपने अगर ये चीज सॉल्व कर ली फिर तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब हमें करना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बस एक बार ये देख लो कि क्या देखोगे आप कि लेट्स से यहाँ से करंट ऐसे जाएगा, राइट, और यहाँ से करंट ऐसे जाएगा। बस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड देख लीजिए। पहले फर्स्ट वाले वायर में क्या बेटा स्टक नहीं है? हाँ नहीं है, ठीक है। तो आप जरा व्हाइट वाला वायर देखिए, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए और पॉइंट ओ पर जब आप कर्ल करेंगे तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। यस और नो करके देखो फटाफट से। यस मैम, इनवर्ड। ठीक है, अब आप नीचे वाले वायर में देखो, नीचे वाले वायर में आपने करंट रखा, पॉइंट ओ पर बाहर आ रहा है, राइट? तो यानी कि नेगेटिव होंगे, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो B1 माइनस, आप इसे B व्हाइट माइनस B येलो लिख दो या फिर जैसे आपको लिखना है वैसे लिख दो, पर ये है कि माइनस होने वाला। फाइन फाइन फाइन। द थिंग इज कि B हमारा जो होगा नेट वो माइनस करके आने वाला है। बेटा आपको आई गेस सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है, म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 इंटू I बाई R, थीटा है 180 बाई 2 पाई यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 4 इंटू I बाई R आएगा, राइट? तो जरा B वाइट की वजह से देख लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा I B वाइट में कितना करंट जा रहा था बेटा, 4I जा रहा था, राइट? 4I1, ठीक है। और इसका रेडियस कितना था, 2R, ठीक है। व्हाइट वाले में करंट जा रहा था I1 और उसका रेडियस कितना था R, कोई दिक्कत?
ठीक है, अब आप जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से ये हो जाएगा 2i1 और आपके पास क्या बचेगा? I by करके? I1 by R. आर आई वाई आर यानी ठीक है, बस अब यहाँ पे आप वैल्यूज वगैरह पुट कर लेंगे खुद से। i1 का वैल्यू i/5 पुट कर दो, सिंपल, यस मैम। तो 20 R आ जाएगा। मैम हमें ये कैसे पता चला उसमें 4i करंट है? देखो ऑप्शन रेसिस्टेंस सी है। पैरेलल वाला, देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना आता है अपने को। ये ना पता है, ये मैम छोटा सा शॉर्ट ट्रिक होता है। नहीं है। अरे यार अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हम। आप आ गया, देखो R1 रेशियो R2, यहाँ से I1 करंट, यहाँ पर I2 करंट। ये ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने पढ़ाया था, आई गेस आप लोगों को याद तो होना चाहिए कि यहाँ से आप लिख सकते हो I1 R1 इज इक्वल्स टू I2 R2, है ना। पोटेंशियल सेम होता है इन पॉइंट्स का, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। बेटा यहाँ से I1 by I2 का वैल्यू कितना आ रहा है? R2 by R1। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवीजन रेसिस्टेंस के ऑपोजिट रेशियोज में होता है। इज दैट फाइन? यस मैम हाँ जी बेटा, मैम जो आपने आंसर लिखा है ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मैम No, 3 है साथ में, आपने- डू नॉट टाइप। अच्छा तो यार 3 कहीं मिस हो गया होगा, ऑप्शन सी आएगा। वही 3 तो कहीं मैम। मिस हो गया होगा, जरा एक बार देख लेते हैं कहाँ मिस होगा। मैम और आपने कैपिटल R के फॉर्म में लिखा रखा है। मैम मेरा 20 की जगह तो 8 आ रहा था, वरना नहीं पूरा नहीं 20 तो आएगा, देखो आंसर तो सी वाला ही है, बस मुझे ये मेरा देखना है कि तो गड़बड़ C कहाँ हो आ गई है। मैम D not by वहाँ 2, 4i बाई आर होगा ना, जहाँ पे 4 मतलब जहाँ पे I1 बाई के आर जहाँ पे एलसीएम लेंगे वहाँ पे आएगा ना। मैम मैम जहाँ पे I2 I1 upon बाई R के में आर होना है चाहिए। वहाँ पे 4i बाई के आर होगा ना। 4i by k यार समझ नहीं आ रहा मुझे। मैम मैं बोल रहा हूँ छोटी वाली वायर में 4i करंट जा रहा था ना। नहीं नहीं ऐसा है ना, इस व्हाइट वाली वायर में ज्यादा करंट जा रहा है, 4i करंट जा रहा है, यहाँ पर I करंट जा रहा है। इसका रेसिस्टेंस R है, इसका रेसिस्टेंस 4R है। ऐसा सीन है कैसे पता चला कि उसमें 4i जा रहा है? बेटा, मैंने बताया तो अभी कि आप रेसिस्टेंस का डिवीजन करके तो देखो। अभी दिखाया तो कि करंट जो है रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल में डिवाइड होता है। ये देखो I1 by I2 is equals to R2 by R1। I1 R1 के रेसिप्रोकल में गया ना, राइट अलीशा? ठीक है, मेरा मेरा डाउट मैम है कि आपने थोड़े वेरिएबल अलग नहीं ले लिए। मैम जब करंट आई आ रहा है तो उसमें 4i करंट कैसे आ सकता है? क्या क्या तो भाई ये देखो, ये लिखा हुआ ना, ये वाला करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 4i में, वो वाला नहीं बोल रही। दिस इज स्मॉल आई, दिस इज कैपिटल आई, अलग अलग है। I1 की वैल्यू I by मैम ये हम कर लेंगे। हाँ, हाँ मतलब यहाँ पे ना कहीं कैलकुलेशन ट्राई कर लेंगे ये कॉन्सेप्ट लगा के। ठीक है मैम। यहाँ पे हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है और आंसर ऑप्शन सी ही है। पता नहीं मेरा 3 कहाँ नहीं क्यों नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है यहाँ कहीं गड़बड़ हुई है। ठीक है, एक बार इस फॉर्मूले को एक बार लिखने वो में दिखा देखते दो, ऑप्शन कौन सा भी वाला? दिखा देना एक बार। मैम आपने थीटा क्या लिया था? 180 डिग्री। थीटा तो इसमें है। मैम अब क्लास लेवल वाइज भी करना है। बस एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड में फटाफट से क्वेश्चन करा देती हूँ, बस ये वाला। इसमें भी और कौन सा पैरा है? चलो एक ये वाला क्वेश्चन कर लो 10th वाला, ठीक है, बाकी सारी छोड़ दो। करंट सेंसिटिविटी मैम पूरा नहीं दिख रहा। मैम पूरा नहीं दिख रहा। मैम इसका ए है क्या? ठीक है, एक बार देखते हैं। देखो आपको ठीक है, याद अच्छा। होगा तो जो करंट सेंसिटिविटी है उसको हम ऐसे लिखते थे। यहाँ से ना आपको एक बहुत प्यारा फॉर्मूला मिलेगा, उसको याद रखना। और वोल्टेज सेंसिटिविटी इस तरह से लिखते थे, डन मैम। ठीक है। एक दिस इज करंट सेंसिटिविटी, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक बात बताओ, करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या रेसिस्टेंस आ रहा है? आ रही है मैम। पक्का ना? यस मैम। ठीक है, यहाँ पे आपको करंट सेंसिटिविटी दे रखा है 5 डिविजन्स पर मिली एम्पियर और वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया हुआ है 20 डिविजन्स पर वोल्ट। तो एक बात बताओ, अगर मैं इस मिली एम्पियर वाली चीज को चेंज करना चाहूँ तो मिली एम्पियर, एक मिनट रुको, 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पियर लिख सकते हैं। यस मैम। दिस वुड बी रेसिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा 5 × 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 20। आप इसको सॉल्व करेंगे 4
यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 by 4 it would be 250 ohm. Is that fine? And it's your option C. ठीक है, इसके अलावा 2 क्वेश्चंस और हैं, उनको मैं सॉल्व करके आपके अपलोड कर दूंगी। वो जो थर्ड वाले में जहां हमारा 3 मिस हुआ है, मैं उसको भी ऐड कर दूंगी। ठीक है, यस जब आपने बोलता ना नीट के और जेई के मिक्स है, तो मैंने सोचा इतने सारे मुश्किल जब क्लास होने लगी तो इतने सारे मुश्किल क्वेश्चन आखिर नीट में कैसे आएंगे? फिर तो हमारा लेवल नहीं नहीं, ये नीट के थे, कुछ क्वेश्चन एंड में नीट के भी थे, बस ना मैंने मार्क नहीं किया। एंड में थे ना पहले वाले। हाँ मैम, एंड वाले सारे बीच में भी तो पहले मिक्स थे। वाले नहीं थे। बाय मैम। बाय बाय।